बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने इस मंच पे मौजूद हूँ। वचन, वाचा और विश्वास। खुदा का शुक्र है कि खुदा हफ्ते में 2 दफ़ा ऐसे मौके देता है कि उसके वचन को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ। मैं खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने ये खुदा के वचन को शेयर करूँ। अगर कोई आपका सवाल है, प्रश्न है या आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेहरबानी से आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। खुदा आपको बड़ी आशीष देवे, ये मेरी हमेशा दुआ रहती है। तो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, आइए हम खुदा से मिन्नत मांगे कि हमें इसके समझने की हमें प्रभु आशीष दे, क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं होगी हम प्रभु के वचन को कभी भी समझ नहीं सकते। तो आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज फिर तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरे वचन की गहराइयों तक समझ सके, जान सके। खुदा उनमें दुआ है प्रभु, जब मैं तेरे वचन को शेयर करूं, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जो भी सुने खुदा सबको समझने की आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है फियर एंड प्रोटेक्शन। पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि ये फियर है क्या है, कैसे होता है, क्या है। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि वी आर प्रोटेक्टर, हमारा हम प्रोटेक्ट हुए हुए हैं, तो ये फियर आता कहाँ से है। यानी कि प्रोटेक्शन के बावजूद भी कि डर और बचाव, यानी कि डर तो है, अब बचाव हमारा हुआ हुआ, इसके बावजूद भी हमें नुकसान हो रहा है, हम डर जाते हैं। ये क्यों है ऐसा? ये तो आज इसी चीज़ पे हम ज़्यादा गौर करेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा गौर नहीं की, मैंने सिर्फ आपको भूमिका बताई थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत एक खास चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये डर आ कहाँ से जाता है। तो आज इसी चीज़ पे हम गौर करने वाले हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि आपने अयूब की कहानी सुनी हुई है। तो आप जानते हैं कि अयूब जो था, शैतान खुदा के साथ, कोई और लोगों के साथ खुदा के सामने पेश हुआ, तो खुदा ने उससे पूछा, हाँ भी तू कहाँ से आया है? उसने कहा, बस मैं नीचे से डोलता डालता आया हूं मैं। तो खुदा ने कहा उसे, तूने मेरे दास अयूब को देखा है? करे हाँ देखा है। हाँ, वो इसलिए तेरी तेरी बंदगी करता है क्योंकि तूने से बड़ी आशीषें दी हैं, खाते पीते हैं बड़ी। कह रहा अगर तू उसके ऊपर से ना ये आशीषें हटा दे तो फिर देखना वो तेरा कैसे इनकार करेगा। तो ये आपने कहानी सुनी है। लेकिन अगर आप उससे पहले, जब शैतान खुदा के सामने गया, उससे पहले का अगर आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने पढ़ के भी सुना देता हूं मैं आपको अभी। अयूब चैप्टर 1 और उसका मैं कुछ 2-4 आते ही पढ़ूंगा आपके सामने, ज़्यादा नहीं। तो उसमें यूं लिखा हुआ है कि ये उससे पहले की बात है, जब अयूब शैतान खुदा के सामने गया। उस पर लिखा कि उसके, आपको पता है कि उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, 10 बच्चे थे उसके। और वो क्या है कि जब वो बच्चे खाते थे पीते थे, तो अब उसको अयूब को ये डर रहता था कि मेरे बच्चों से अगर कोई गलत काम हो गया हो तो वो उनकी गिनती के मुताबिक क्या करता था, होम बलि चढ़ाया करता था। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं 5वीं ऐसे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था, क्योंकि अयूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने
पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। वो ये सोचता था, अय्यूब सोचता था कि मेरे बच्चों से अगर कोई गुनाह हो गया है तो क्या है, मैं उसकी बलियां चढ़ाऊं, उसकी सोच। और शैतान को पता था जब वो बातें चीतें करता हुआ अपने नौकरों के साथ कि भाई क्या बात है, तू जब भी लोग बच्चे तेरे इकट्ठे होते हैं तू होम बलियां चढ़ाता है, तो वो उनको बताता होगा वो जरूर कि भाई अगर मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया है तो मैं इसलिए होम बलियां चढ़ाता हूं ताकि मैं इनके पाप की क्षमा मांगूं, या कभी इनसे कोई गलती काम हो जाए तो उसकी कुर्बानी दे दी जाए। तो वो ये सोचता था। और शैतान को तो यही चीज चाहिए कि वो किसी ना किसी के जरिए से, मुंह से वो ये बातें सुनना चाहता है ताकि शैतान उसके दिल में बाद में वैसा ही डाल दे। क्योंकि बहुत अमीर आदमी था वो, 7 लड़के, 3 उसकी बेटियां थी, कुल मिला के 10 थे। 7,000 तो उसकी भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां सब खत्म हो गई जब शैतान ने उसे खुदा से ये वादा किया। बहुत अमीर था वो। और हुआ क्या, शैतान ने फिर वो जो बातचीत करनी चाहिए थी खुदा से, उसने यही, और एक ही दिन में ये सारा कुछ उसका बर्बाद हो गया था। तो क्या ये सारा हुआ कैसे, बात सोचने वाली है। बिल्कुल बर्बाद हो गया था अय्यूब। मैं, क्योंकि कहानी आप सबको पता है, मैं इसलिए मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूं मैं। तो अब शैतान को कैसे पता चला कि ये सोचता है कि कहीं मेरे बच्चों ने गुनाह ना किया हो, और खुदा के पास वो पेश हो गया। खुदा ने कहा कि इसकी जान के ऊपर तू अपना हाथ ना डालना। और लेकिन खुदा ने यहां ये नहीं कहा कि मैं इसकी प्रोटेक्शन हटा रहा हूं, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन बनी हुई थी। उसकी प्रोटेक्शन, उसकी जान, क्योंकि हमने रूह को प्रोटेक्ट करना है। शरीर का क्या है, जब मर्जी खत्म हो जाए। तो खुदा ने उसकी रूह को क्या है, प्रोटेक्ट किया हुआ था, उसका बचाव किया हुआ था। और अब क्या हुआ कि जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और फिर आप देखते हैं चैप्टर 3, अय्यूब चैप्टर 3 उसकी 25 आयत में क्या लिखा हुआ है। ये बात समझने की है। जब तक आप समझेंगे नहीं, आपका डर जो है वो खत्म नहीं होगा। उसमें यह है, अय्यूब चैप्टर 3 25 आयत, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। तो बहनों और भाइयों, खुदा जिसको प्रोटेक्ट करता है, एक दफा अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है, खुदा उसकी प्रोटेक्शन को खत्म नहीं करता, बल्कि हम खुद ब खुद उसमें फंस जाते हैं। यहां अय्यूब कह रहा है, पहले भी कहा उसने, पहले चैप्टर में भी, कि अगर मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया हो या ऐसा किया हो तो मैं उसके हिसाब से क्या, वो होम बलियां चढ़ाया करता था। और अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया, वो ये डिक्लेरेशन कर रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। यानी कि हम डर को अपने आप अपने ऊपर ले आते हैं। खुदा ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, मैंने पिछली दफा बताया था, बल्कि हमारा डर खुद ब खुद शैतान को ये अथॉरिटी दे देता है कि ले भी डर तो है, अब तूने जो करना है तू कर ले। फिर शैतान वही करता है जो हमारे जहन में है, जो हमारे सोच में है, क्या कुछ नहीं। इसीलिए मैंने पिछली दफा कहा था, हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन एक प्यार, मोहब्बत, एक, हम इतना कर बैठते हैं, इतना डर जाते हैं कि मेरे बच्चों को ये ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं सिक ना पड़ जाऊं, मुझे मुझे ये चीजें ना हो जाएं, हैं, मेरे बच्चों को अच्छा वर मिले, है, अच्छी दुल्हन मिले, यानी नाना प्रकार के ख्यालों में हम खुद को क्या है, शैतान के हवाले अपने आप को कर देते हैं। और फिर शैतान वही करता है जो कि हम
हम सोचते हैं, हमें सोचा हुआ क्या है, फल वो ही दे देता है। अगर हम अच्छी बातों को सोचें तो अच्छी बातों से हमें कम सोचते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाली बातें हैं ना, वो जब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आ जाती हैं तो वो लेटर और सूनर क्या है, वो पूरी हो जाती है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कितनी अजीब बात है ये कि इंसान खुद ब खुद, अगर आपने ये इसमें थोड़ा और गौर करना है तो अयूब 1:13 चैप्टर, उसकी 13 से 15 तक आप इस चीज को आप पढ़ सकते हैं। बहनों भाइयों, कितनी अजीब बातें हैं ये कि जब इंसान अपने आप खुद सोचता है तो किस तरह से इंसान फंस जाता है। याकूब की पत्री अगर हम देखते हैं तो उसमें ये साफ लिखा है कि याकूब कहता है कि इंसान खुद ब खुद फंस जाता है। हमारी अपनी खुद की सोच ऐसी हो जाती है कि हम खुद ब खुद उसमें पड़े पड़े क्या है, तंग आ जाते हैं और फिर वही फिक्रें आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं। खुदा ने अपने डरवैयों के लिए बाड़े लगाए हुए हैं। अयूब के गिर्द भी क्या है, बाड़े लगे थे। सोचने वाली बात है ये। इसीलिए उसकी जान बची रही, क्योंकि बाड़ा वहां पे मौजूद था। भजन संहिता 34:7 उसमें यूं लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर अपने दूतों की छावनी से जो उसके हर तरफ से घेर के रखती है, क्या है, उस स्वर्गदूत जो है उसकी हिफाजत करते हैं ताकि उसका कोई नुकसान ना कर सके। उसके खुदा ने उसके लिए क्या है, अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है खुदा ने अपने डरवैयों को। लेकिन क्या है, इसीलिए अयूब क्या है, बचा रहा। लेकिन जो उसका डर था वो ही उसे क्या है, उस हद तक लेके आया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा की प्रोटेक्शन तो इसके पास है। देखते हैं वो खुदा का इनकार करता है कि नहीं करता है। बल्कि खुद ब खुद उसकी जो मुख से बोलना था, उसकी जो ख्यालात थे, मैंने 3:25 में, अयूब 3:25 में मैंने पढ़ के सुनाया। वो कहता है कि जिस बात से मुझे डर लगता था और जिस बात से मैं डरता था, भय खाता था, वही मुझ पे आ गई है। वो पहले ही डरता था और शैतान ने उसे पहले ही अब पकड़ ही लिया था। फिर बाकी ये सब घटनाएं जो है बाद में इसको अंजाम मिला है, क्योंकि उसकी सोच, उसके डर ऐसा था और बाद में वो क्या है, जो है वो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि हमें भजन संहिता 34:7 बताती है कि खुदा अपने डरवैयों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है जो उसकी टेक केयर करते हैं। तो खुदा किसी की परीक्षा नहीं लेता, ना वो किसी को परीक्षा में डालता है, बल्कि इंसान खुद ब खुद उसमें फंस जाता है। और दूसरा, अगर आप देखते हैं ज़करिया चैप्टर 2:5, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उनके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। पहला बाड़ा क्या था कि स्वर्गदूतों का बाड़ा, और दूसरा बाड़ा कौन सा है, आग का बाड़ा। खुदा कहता मैं आग के बारे, आपको शायद इस घटना की याद होगी, बहुत से लोग ने पढ़ी भी है ये। जब हम छोटे छोटे थे तो हमें इसके छोटी छोटी किताबें मिलती थी साधु सुंदर सिंह के बारे में, तो हमने भी पढ़ी है।
साधु सुंदर सिंह जी जब तिब्बत में, उन्होंने ज़्यादा अपना जीवन तिब्बत में ही बिताया है, उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी। तो जब साधु सुंदर सिंह जी अपना कलाम सुनाते थे या बताते थे, तो एक दफ़ा क्या हुआ है, गांव वालों ने उन्हें इतना मारा, क्योंकि वो मारना ही चाहते थे, और उनको मार के छोड़ दिया। ये देख लिया, दे मेक श्योर कि ये मर गया है, और उसको मरते हैं छोड़ दिया से। लो जी, तो उधर से क्या हुआ, 2 आदमी आए, उन्होंने उसे उठाया और उसको गुफा के अंदर ले गए, उसका इलाज वगैरह किया, और उन्होंने देखा कि भी बंदा ठीक लग रहा है, अभी सांस चल रहा है, उसको उठा के उसका इलाज किया, और वो साधु सुंदर सिंह फिर तंदुरुस्त हो गए। तो वो एक गांव में दूसरे में वो प्रचार कर रहे थे, कुछ लोगों ने जाके उसको देखा, बताया कि भाई जिसको तुमने मार दिया था वो तो फलां जगह जाके प्रचार कर रहा है, तुमने क्या मारा उसे। अब उन लोगों ने कहा, ले भाई ये कैसे हो गया। वो दोबारा फिर लाठियां लूठियां लेके गए, और जब जैसे ही देख गए उस गुफा में गए जहां साधु सुंदर सिंह रहता था, तो उसके अंदर जब गए, अंदर नहीं गए, वो बाहर से ही देख के वापस आ गए। और फिर जब वापस आ गए तो एक दफा साधु सुंदर सिंह प्रचार कर रहे थे, तो वो जो गांव वाले थे उसके पास चले गए। उन्होंने कहा कि भी अब हमें पता लगा कि तू सचमुच ही खुदा का बंदा है। वो कह रहे वो कैसे। कह रहा हम तो तुझे मारने गए थे, लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो गुफा के चारों ओर आग वाली तलवार घूम रही थी, आग वाली तलवार घूम रही थी, वहां लोग पहरा दे रहे थे आग की तलवार से। यानी कि खुदा अपने वायदे के मुताबिक, क्या है, जकरिया चैप्टर 2 5वीं आयत के मुताबिक खुदा अपने लोगों को क्या है, आग का प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उनके कोई नजदीक भी ना आए। तो ये खुदा का वादा है। और तीसरा हम देखते हैं रोमियो चैप्टर 5 उसकी 9वीं आयत में लिखा है। अब पहला बाड़ा क्या था, स्वर्गदूतों का बाड़ा, दूसरा है क्या है, आग का बाड़ा। अब तीसरा बाड़ा जो है, तीसरी प्रोटेक्शन है, वो है रोमियो 5:9 में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। दूसरा तीसरा है लहू का बाड़ा। आपको याद होगा कि जब मिस्र में, जब इस्राएली कौम निकली मिस्र से, तो क्या है, खुदा ने कहा था मूसा को कि इनके दरवाजों के चौखट पे क्या है, ब्लड लगा देना, खून का बाड़ा, कि जब भी मौत का फरिश्ता आएगा इसको देखेगा वो यहाँ से बाईपास हो जाएगा। तो बहनों और भाइयों, वो पुराने नियम में था, और अब नए नियम में क्या है, हमें प्रभु के लहू ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। प्रभु के लहू से हम बचे हुए हैं। जब हम प्रभु का लहू अपने माथे पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, उससे अपने आप को कवर करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि लहू ही हो, हम सिर्फ कहने से खुदाया हम तेरे लहू से अपने आप को कवर करते हैं। यह है आपका एक फेथ, विश्वास। जब हम अपने आप को खुदा के लहू से कवर करते हैं, वो लहू हमें हर एक तरीके से क्या है, प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। और जब हमें प्रभु का लहू प्रोटेक्ट करता है, तो क्या है, उस पर क्या लिखा हुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और क्रोध किस पे होता है, जो प्रभु की बातें नहीं मानते। आपको याद है कि जब जब इस्राएली मिस्र से निकल के आए, वो कितना बलवा करते थे और खुदा को कितना क्रोध दिलाते थे। बहुत बातों में खुदा को क्रोध आता था, और फिर मूसा जाके फिर मिन्नतें करता था। क्या खुदा का क्रोध जब भड़कता था तो कितने लोग जमीन में समा गए, आप जानते हैं। खुदा का क्रोध कैसा है, क्या कहा था उसने, मैं जो जितने भी लोग मिस्र से आए हैं ये वहां वायदे की भूमि में जा नहीं पाएंगे। ये खुदा का क्रोध था। तो कहना, जब हम उसके लहू से अपने आप को कवर करते हैं तो क्या है, हम उसके क्रोध से बच जाते हैं। ये एक बड़ा मिरेकल है, ये एक बड़ी प्रोटेक्शन है। तो खुदा अपने बंदों को क्या है, हर तरह से क्या करता है, बचा के रखता है। और फिर इसके बावजूद भी अगर आप सोचे, खुदा ने हमें तो प्रोटेक्ट किया हुआ है,
हैं, इसके बावजूद भी हमें हमें फिर डर लग रहा है। तो ये डर क्यों लग रहा है? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको जो बता रहा हूं, हमें डर क्यों लग रहा है, इसका इलाज क्या है। मैंने बताया था बुधवार को कि मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा कि इससे करना क्या है। खुदा ने बाड़ा लगाया है पे। नंबर 1 कौन सा है? स्वर्गदूतों को बाड़ा। दूसरा बाड़ा कौन सा है? आग का बाड़ा। तीसरा है यीशु मसीह के लहू की प्रोटेक्शन, उसका बाड़ा है। तो अब इन बातों के बावजूद भी हम क्यों, हमें डर समाया रहता है? आपको यीशु मसीह के नाव में और तूफान के बारे में आपको पता है कि यीशु मसीह किश्ती में गए, जा रहे थे, चेले साथ थे, यीशु मसीह नीचे जाके सो गया और तूफान आ गया वगैरह वगैरह। आपको ये सारी कहानी याद है। तो ये आप देख सकते हैं कि मरकुस चैप्टर 4 उसकी 35 से 40-41 आयत तक, मैथ्यू मती चैप्टर 8 उसकी 23 से 27 आयत तक, लूका 8 22 से 25 तक, आप यानी कि वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें हुई हैं वहाँ पे। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो क्या है, कश्ती में क्या है, डोलने लगी, लेक उसमें झील में क्या है, तूफान आ गया। और एक 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 मरकुस में या क्योंकि दूसरी किताबों में भी लिखा हुआ है ये, तो उसमें भी लिखा है कि उस बोट के सिवाय और भी कश्तियां थी। यीशु मसीह की कश्ती के सिवाय वहां और भी कश्तियां थी। अब हुआ क्या, यीशु मसीह ने कहा उनको कि आओ हम झील के पार चले। अब आओ हम झील के पार चले, चेलों को लग गया पता झील के पार जाना है, लेकिन जब तूफान आया डर गए। यीशु पास गए, गुरु गुरु तू यहां सो रहा है, वहां हम मरे जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? आए अल्प विश्वासियों, यू ऑफ लिटिल फेथ, यू ऑफ लिटिल फेथ, तुम्हें तुम्हारा विश्वास कहां था, या पंजाबी में कह लो थोड़ा जरा यकीन हो किथे सीगा, तो तुम्हारा विश्वास कहां था? जब मैंने एक दफा कह दिया था कि आओ झील के पार चलें, इसका मतलब झील के पार जाना था, तुम्हें शक कहां से हो गया? और जो शक है वो क्या है? वो डर में तब्दील हो जाता है, डर में बदल जाता है। और फिर अब वहां पे तूफान आया ही क्यों? समझने वाली बात है, गौर करना इस चीज पे, मेरे पे। और आप अगर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, मरकुस चैप्टर 4, अगर 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या था कि वहां और भी नावें थी, जिस नाम में यीशु होगा अब उसको कोई ढूंढ रहा था। आपको याद है जब हम अगले का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे जब यीशु मसीह जाएंगे तो एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो कब्रिस्तान में रहा करता था। शैतान बहुत जानता है, उसको पता है कि यीशु मसीह इस नाव में है, उसने उसके बाद उस मरीज को ठीक करना है, उसमें से दुष्ट आत्मा निकालनी है, और शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह वहां तक पहुंचे। नावें और भी थी, लेकिन जब वो आत्माएं एक नाव में गई होंगी, उन्होंने देखा यहाँ पे यीशु है नहीं है, कभी दूसरे में चलते हैं, कभी तीसरे में चलते हैं, चौथी में चलती हैं, और जब इस बोट में आए होंगे, वो दुष्ट आत्माएं आई होंगी, तो उन्होंने देखा भी यीशु इसी में है, इसी में तूफान लेके आओ, ताकि वो वहां तक जा ही ना सके। अब जिस नाव में यीशु है वहां पे तो क्या तूफान आना ही आना था। बहनों और भाइयों, इसीलिए आपकी जिंदगी में अगर डर है, तूफान है, तो आना ही आना है। लेकिन हमने सिर्फ तूफान को नहीं देखना, बल्कि यह देखना है कि खुदा ने क्या कहा है, आओ हम उस पार चलें। हमने पार निकल जाना है, हम क्यों बीच में शक करें? और जब हम शक कर लेते हैं तो क्या है, फंस जाते हैं। फिर शैतान वही करता है जिस चीज का डर था। जैसे अय्यूब का कहता है, मुझे पहले ही डर था, जो मैं सोचता हूं वो हो जाता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो फिर अच्छा होगा क्यों नहीं हमारे साथ? हमारे अंदर डर कहां?
हम क्यों डर में बैठे हुए हैं? यीशु मसीह जिस नाव में है वहां तूफान आएगा ही, क्योंकि शैतान को पसंद नहीं है कि हमारे अंदर यीशु रहे, क्योंकि ये जो हमारा दिल है, मन है, हमारा शरीर है, ये उसका पवित्र मंदिर है और वो नहीं चाहता कि हमारे मन के अंदर परमेश्वर रहे, पवित्र आत्मा रहे। इसीलिए अगर आप मसीह को कबूलते हैं, मसीह के पद कर्मों में चलते हैं, तो तूफान आएगा ही, लेकिन डरना नहीं है। वो सिर्फ कश्ती को हिलाएगा लेकिन आपको डुबो नहीं सकता, उसमें इतनी पावर ही नहीं है। यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो सिर्फ दूर से ही डराएगा, झटके देगा, लेकिन आपकी किश्ती को डुबाने का उसे कोई हक नहीं दिया गया। उसका हक यही है कि तू इंसान की एड़ी को डसेगा, वो एड़ी तक ही है, उसके ऊपर नहीं आ सकता है वो, क्योंकि ये खुदा ने सजा दी हुई है उसे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, वो हमारे अंदर रहता है, वो दूर दूर से हमें डराता है, धमकाता है, लेकिन क्या है, जो डर जाता है फिर क्या है, वो वैसा ही हो जाता है जो अय्यूब के साथ हुआ था कि मुझे पहले ही ये डर था कि ये होगा, और वही हो जाता है। हमने नेगेटिव थॉट नहीं लेके आने, हमने नेगेटिव बातों को नहीं सोचना। अगर हम नेगेटिव बातों को सोचते हैं तो क्या है, फिर वही हो जाता है जो हम सोचते हैं। जिस नाव में यीशु होगा, तूफान जरूर आएगा लेकिन डुबो नहीं सकेगा। अगर आपकी नाव तूफान में है तो याद रखना कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप किसी परेशानी से बचने वाले हैं। तूफान कोई भी हो, छुटकारा पाने जा रहे हैं। अब जिसके भी किश्ती में तूफान आ रहा है, ये सोच लें कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके साथ, क्योंकि कोई छुटकारा पाने जा रहा है। जैसे यीशु गया था, उसे पता था कि मैंने उसको जाके उसमें से दुष्ट आत्मा निकालनी है, उसको क्या है, निजात देनी है, और वो यीशु ने उसे निजात दे दी। और आप भी ये सोच लें, अगर आपकी जिंदगी में कोई तूफान है तो ये जांच लें, ये समझ लें कि खुदा आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने जा रहा है। खुदा आपको क्या है, इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर खुदा रहता है, लेकिन आत्मा आपके अंदर रहती है, लेकिन शैतान को ये पसंद नहीं है। लेकिन आप अपनी बात पे अड़े रहिए और खड़े रहें, डरे ना, क्योंकि ये है कि खुदा आपके साथ है। उसने कहा है कि आओ पार चलें, तो हमने पार जाना है, हमने डरना नहीं है। और एक दिन आप सही तरीके पे आ जाएंगे, आपको डर लगेगा ही नहीं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे, यहीं पे वो जब से इंडिया आए हैं, जब से वो घर ही नहीं गए हैं, उन्हें हवाई जहाज में बैठने से बड़ा डर लगता है। बड़ी अजीब की बात है, कईयों को कार चलाने से डर लगता है। तो ऐसी ऐसी बातें जो है ना, ये कौन है, ये हमारी सोच है। जब हम ये बातें सोचते हैं तो हम उसी में फंस जाते हैं और फिर वही हो जाता है। और फिर ब्लेम का पता है, लोगों को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप में से उस डर को निकाल नहीं पाते। बहनों और भाइयों, अगर आप में से कोई ऐसा है तो ये जांच लें कि आपकी बोट में यीशु मसीह है, और आज कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके साथ। आप आजाद होने जा रहे हैं और आजाद होंगे। आप आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं हुक्म देता हूं उस बुरी आत्मा को जो आप किसी के बीच में है, खुदावंद इस आदमी को, इस औरत को, उस बच्चे से, उस डर की आत्मा से दूर कर निकाल उसमें से इस आत्मा को, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने क्या है, मेरी दुआ सुनी है, आपकी दुख वाली आत्मा को, जो डर वाली आत्मा है, वो निकल चुकी है। आपने डरना नहीं है, खुदा ने डर की आत्मा निकाल दी है। अब आप आजाद हैं। अपने विश्वास में अड़े रहें, अपने विश्वास में खड़े रहें, और ये देख लें कि दोबारा
डर का आत्मा आपको सताने ना पाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र है प्रभु, तूने मुझे जो आज का वचन दिया था खुदावन, उसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन। बहुत से बच्चों ने, लोगों ने, औरतों ने, बुजुर्गों ने इस वचन को सुना, और मेरी दुआ है प्रभु, किसी में भी अगर दुख की आत्मा है, डर की आत्मा है, परेशानी की आत्मा है, खुदावंद इन सबको यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारा दे दे। खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ को सुना, सबको तूने छुटकारा दिया है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।